हेलो एवरीवन, आई एम अंशुका खन्ना, फाउंडर स्पिरिचुअल थ्राइव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक बता रही हूँ सॉल्ट बॉल बनाने की। ये जो सॉल्ट बॉल होता है ये हमारे बहुत हेल्प करता है नेगेटिविटी रिमूव करने की। आप अगर लो फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, ये एक मैजिकल ट्रिक है, मैजिकल टूल है जो आप बहुत आराम से घर पे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, एवरीथिंग यू कैन फाइंड एट होम, बट इंटेंशंस चाहिए और 10 मिनट का समय चाहिए। ये बोल हेल्प करेगा किसी भी तरह की लोअर वाइब्रेशन को आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से, आपके घर के स्पेस से या ऑफिस के स्पेस से रिलीज़ कराने में। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हम पार्टी में गए हैं, नज़र लग गई है, या नो मून अभी जैसे गया था 25 तारीख को, तो कई बार अमावस्या की एनर्जीज भी ऐसी होती हैं जब हम बहुत लो फील करते हैं। तो स्पेशली ये रिचुअल मैं नो मून के इमीडिएटली बात करती हूँ, और ये रिचुअल आपको 3 दिन तक रखना पड़ता है, करना पड़ता है, और 3 दिन में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं ग्रोइंग मून की तरफ, ताकि आप मैनिफेस्टेशंस कर सकें, आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सकें। सो चलिए समझते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने बेडरूम का स्पेस क्लीन कर सकते हैं, अपने घर का स्पेस क्लीन कर सकते हैं, और साथ में ऑफिस स्पेस भी क्लीन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के रूम के लिए भी ये बना सकते हैं सॉल्ट बोल। कभी बच्चों को भी नज़र लगती है, आप वो तब भी कर सकते हैं। बट नो मून के बाद, यानी कि अमावस्या की अगर अगले दिन आप ये करते हैं और 3 दिन तक इसको रखते हैं, तो आप देखेंगे जब हर साइकिल में आप ऐसा कर रहे होंगे तो बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल हैप्पी वाइब्स आपके घर में भी रहेंगी, आपके आसपास भी रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैंडल लेनी है एक। यहाँ कैंडल मैंने ब्लू कलर की ली है, आप या तो ब्लू कलर की लेंगे या वाइट लेंगे। ब्लू कलर हीलिंग का कलर होता है। सो ये रिचुअल बेसिकली बैनिशमेंट नहीं है, जैसे अमावस्या पे हम लोग बैनिशमेंट रिचुअल्स करते हैं, वहाँ ब्लैक कैंडल्स यूज़ होती हैं। ये कैंडल जो है हम हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ब्लू कलर यूज़ करना है। आप एक कैंडल लेंगे और आप उसको जलाएंगे ताकि लाइट इन्वोक करेंगे, ताकि लाइट में आप अलाइन हो सकें। उसके बाद आपने एक प्लेन पेपर लेना है। आप किसी भी डायरी का पेपर ले सकते हो, किसी भी प्लेन पेपर कोई भी यूज़ कर सकते हो, और उस प्लेन पेपर पे अगेन ब्लू पेन से आपने जिस भी तरह की फीलिंग आप फील कर रहे हो, मे बी यू आर फीलिंग एंक्शियस, मे बी यू आर फीलिंग सैड, लो, इविल आई, और नेगेटिविटी जैसे ओवर थिंकिंग होती है, ओवर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आप कुछ भी फील कर रहे हो आप लिख सकते हो। इवन इफ़ यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, बिट्रेड, अब वो भी लिख सकते हो। आप ये सब कुछ अपने इस पेपर में लिखोगे, और जब आपने उस पेपर में लिख लिया, आपने इंटेंशन डाल दी, तो अब आपने लास्ट में, उस पेपर के लास्ट में लिखना है जितनी भी चीज़ें आप 3 तरह के इमोशन, 4 तरह के, 10 तरह के इमोशन पूरे आप लिख सकते हो। लास्ट में आपने लिखना है आई रिलीज़। आई रिलीज़ लिख के आपने उस पेपर को फोल्ड कर देना है। उस पेपर को आपने फोल्ड कर देना है। आप 1 या 2 फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 फोल्ड किए हैं। उस पेपर को आपने बोल के बेस में ऐसे रखना है, और फिर आपने रॉक सॉल्ट लेना है। रॉक सॉल्ट लेके आपने जो कुछ भी इमोशन आपने इस पेपर में लिखा है उसको रिपीट करना है। जैसे सपोज आपने लिखा है एंक्शियसनेस, हैवीनेस, आई रिलीज ऑल एंक्शियसनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस फ्रॉम माई हार्ट, आई रिलीज ऑल सैडनेस फ्रॉम माई बॉडी, आई रिलीज ऑल evil eye from my negative aura, I activate my aura and releasing all the evil eye and negative energies from my aura. I am releasing all resentment, rejections. I am releasing all betrayals. इस तरह से 5 से 6 चम्मच, 7 चम्मच, जितने भी आपने इमोशंस लिखे हैं, आपने इस सॉल्ट में को डालना है 1 by 1 करके, विद इंटेंशन। अब आपने देख रहे हैं कि ये बोल में सॉल्ट है, और जो आपने कागज़ लिखा था जिस पे, वो पूरी तरह से ढक चुका है। नाउ अब आप एक बे लीव लेंगे और बे लीव को अपने हाथों में इस तरह से रखेंगे, और बे लीव को भी आप सेम इंटेंशन देंगे कि आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी, हैवीनेस फ्रॉम माई body, from my aura. I am creating positive aura and releasing all negativity from my aura. I am releasing all sadness, resentment, rejections, evil eye. जो भी आपके माइंड में है, जो भी इमोशन लोअर वाइब्रेशन का आप फील कर रहे हैं, इवन यू कैन राइट आई एम रिलीजिंग ऑल द पेन फ्रॉम माई बॉडी,
हेडेक्स फ्रॉम माई ऑरा, जो भी आप फील कर रहे हो उस समय आप वो कर सकते हो। और जब आपने पूरी इंटेंशंस बोल दी है, आपने इस तरह से ब्लो करना है और इसको आपने सॉल्ट में अंदर थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद ये काली मिर्चें हैं, ब्लैक होल पेपर, आपने इसको भी लेना है और आपने सेम चीज़ बोलनी है, आई रिलीज़, आई रिलीज़, आई रिलीज़। और फिर आपने लेनी है थोड़ी सी लौंग, जिसको हम क्लोव भी कहते हैं, और सेम प्रोसेस करना है, आई रिलीज़, आई रिलीज़, आई रिलीज़। एक बार ही आपने जब ये कर दिया, उसके बाद आपने इंटेंशन डालनी है कि ये जो सॉल्ट है और ये जो हर्ब्स हैं आपके ऑरा को या आपके स्पेस को या आपकी बॉडी को हील कर रहे हैं। तो आपने मेडिटेशन करनी है, आपको आंखें बंद करनी हैं और साथ में डीप ब्रेथ करना है और साथ में फिर चैंट करना है। नॉर्मली मैं जो चैंट करती हूँ एक एफर्मेशन के रूप में करती हूँ, ताकि मैं अपने हायर और बेस्ट वर्जन के साथ अलाइन हो पाऊँ। सो मैं नॉर्मली करती हूँ, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड डिवाइन, आई एम अलाइनिंग टू माई हाईएस्ट गुड। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप जो भी जाप आपको समझ आता है, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम साई राम, जय गुरु जी, आप कोई भी चैंट कर सकते हैं और आप इंटेंशन दे सकते हैं कि ये मेरे को अलाइन कर रहा है। सो जो एफर्मेशन मैं बोलती हूँ मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड डिवाइन and I am aligning myself to my highest good. I am healthy, wealthy and divine and I am aligning myself to my highest good. इस तरह से आपका सॉल्ट बोल रेडी हो गया है। अब आपको इसके को या तो अपने मेन गेट के पास रखना है, या अगर आपने स्पेशली अपनी बॉडी के लिए किया है, अपने लिए किया है, अपने ऑरा को हील करने के लिए किया है, तो आप अपने बेडरूम में बेड साइड में नीचे रखेंगे, बेड साइड टेबल पे नहीं रखेंगे, आप इसको ज़मीन पे रखेंगे बेड साइड के। और या अगर आपने अपने बच्चों के लिए किया है तो आप अपने सेम बच्चों के बेडरूम में बेड साइड पे रख सकते हैं, बेड के साइड टेबल पे नहीं, ज़मीन पे रखेंगे। अगर आपने ये ऑफिस के लिए किया है कि ऑफिस से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए, तो ऑफिस के मेन गेट पे रखेंगे। आपने इसको नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद आपने क्या करना है, आपने वो स्लिप निकालनी है और उसको बर्न कर देना है। उसको बर्न करने के बाद उसकी एशेज़ को और ये नमक और सारे हर्ब्स को इकट्ठा फ्लश कर देना है टॉयलेट में। इसको फ्लश करने के बाद आपने खुद ये बोल खुद जाके आपने ये बोल अच्छे से धोना है, इसको सुखा के किचन में फिर आप इसको रख सकते हैं। ये रिचुअल जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना ही ये पावरफुल भी है। ये रिचुअल की ब्यूटी ही यही है कि ये इतना सिंपल है कि सारी चीज़ें आपको घर में मिलेंगी, और इतना पावरफुल है कि 1 मिनट में आपकी सारी नेगेटिविटी को क्लियर करके आपको अलाइन कर देगा। Do try this ritual at your home because this is a magical thing which I really practice every time। जब भी अमावस्या होती है उसके अगले दिन मैं ये ज़रूर करती हूँ नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, और उसके बाद मैं अपनी मनी मैनिफेस्टेशन, हीलिंग्स और अलाइनमेंट के रिचुअल्स करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक, ये टूल पसंद आया है तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। वी आर लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है। बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट मैजिकल वीडियोज़ आएँ आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। Thank you so much for loving us and joining within. Thank you.